तब भगवान कहते हैं कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, यह सब जगह पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन भगवान का पूजन कर सकते हैं और शाम के समय धर्मपरायण होकर पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करवावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन करता हुआ अपना समय भगवान को दे और भगवान के स्मरण करता हुआ अपना समय व्यतीत करे। इस तरह कलयुग में विशेषकर मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति स्कंद पुराणे रीवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। चावल पुष्प रख लो। हाँ, अब यहाँ कथा शुरू होगा। प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय। सब 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूर्य से पूछा कि हे सूर्य, इस व्रत से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। तब सूर्य कहते हैं, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसको बारे में मैं बताता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बुद्ध सतानंद नाम का निर्धन ब्राह्मण था। वह भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देखकर उनके पास आदर के साथ जाकर के पूछा कि हे विप्र, आप नित्य दुखी क्यों घूमते हो, मुझसे कहो। तब वह बुद्ध सतानंद ब्राह्मण भगवान से कहता है कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझसे कहो। तब ब्राह्मण का वेशधारी करने वाले वृद्ध ब्राह्मण बोलता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर। तब ब्राह्मण पूछता है कि इस पूजन का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और कैसे इस व्रत को करना चाहिए, मुझसे भी बताइए। तब वो वृद्ध ब्राह्मण उस बुद्ध सतानंद ब्राह्मण को सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का उद्धारण करने वाले भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और बुद्ध सतानंद ब्राह्मण ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि कल ग्राम में जो भी भिक्षा मिलने से भिक्षा का धन मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन व व्रत करूंगा। इस तरह वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चले गया और उसे उस दिन बहुत सा भिक्षा में धन मिला, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ भगवान का विधान पूर्वक पूजन किया और यहाँ से सुख भोग कर वह धन आदि पुत्र से युक्त हुआ। एक समय की बात है, जब वह ब्राह्मण पूजन करने को तैयार हुआ तो एक लकड़हारा वहां भूखा प्यास से बेचैन होकर वहां आया और ब्राह्मण को पूजन करते हुए देखकर लकड़हारा पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यह किन का पूजन कर रहे हैं और इस पूजन को करने से क्या फल मिलता है। तब ब्राह्मण कहता है कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हुई है। मैं भी पहले भिक्षुक था, फिर एक ब्राह्मण ने मुझे इस कथा के बारे में बताया और इस कथा के बारे में सुनकर मैंने हर महीने पूर्णिमा में इस व्रत को करना प्रारंभ किया। इस प्रकार लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद घर गया और लकड़हारे ने भी अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि कल ग्राम में जो भी लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार वह संकल्प करके लकड़ी बेचने के लिए चले गए और उस लकड़हारे को वहाँ बहुत सा धन मिला। लकड़ी बेच के पहले से 4 गुना धन मिला और वह भगवान का कुल सामग्री लेकर अपने बंधु बांधवों के साथ पूजन करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान को पूजन को जो भी करता है वह सब पापों से छूट जाता है। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दोषों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चले गया। इति स्कंद पुराणे रीवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। ऋषि मुनियों ने श्री सूर्य से पूछते हैं कि हे भगवान, इसके बारे में हमें विस्तार से सुनना है और बताइए। उस लकड़हारे से सुनकर किस किसने व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। तब सूर्य बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में एक कुल का मुख नाम का राजा था। वह सत्य वक्त और जितेंद्रिय धर्मात्मा था। प्रतिदिन देवी स्थान पर जाता और गरीबों को धन देकर उन गरीबों के कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन राजा और रानी दोनों भद्रशिला नदी के तट पर भगवान की पूजन की तैयारी कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए एक साधु आया था।
वह साधु के पास व्यापार के लिए टाइम बहुत कितना व्यस्त लगेगा था। अभी और? वह और साधु कितना नाव को किनारे पर टाइम कितना ठहराकर लगेगा? राजा के पास 4 जाकर बजेगा? राजा से पूछता है कि हे राजन, यह भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन को करने से क्या फल मिलता है? तब वह राजन कहता है कि हे साधु, यहाँ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान यज्ञ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। तब वह साधु पूछता है कि हे राजन, क्या इससे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है? तब राजा कहता है, विश्वास और श्रद्धा के साथ करने पर भगवान से संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार साधु या व्रत के बारे में पूरा जानकारी कर वह अपने नगर में गया और अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और उसकी पत्नी आनंद धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा के द्वारा गर्भवती हो गई और एक 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब कन्या की माता ने अपने पति से कहते हैं कि हे पतिदेव, जो आपने संकल्प किया था कि हमारे यहाँ कोई पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी तो भगवान का पूजन करेंगे करके, अब आप उसे करिए। तब वह साधु कहता है कि हे प्रिय, कन्या के छठ वगैरह कार्यक्रम में पूरा धन नष्ट हो गया है। कन्या के विवाह पर सोना बैठा दे, चावल लेके आओ, चावल के विवाह पर